वैसे भी मैंने डबल डोज ले लिया है वैक्सीन। डबल डोज ले लिया? हाँ, डबल डोज ले लिया है और मैं कहूँगा कि सब लोग ले लें, क्योंकि वो इंजेक्शन ही एकमात्र विकल्प है। जो संकट दुनिया पे छाया है, सबसे पहले हम उससे बाहर निकलें। आप रॉन्ग साइड जाके किसी का एक्सीडेंट करते हैं तो आपको अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगेगा और आपकी 6 महीने तक जमानत नहीं होगी। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। फिर अपने बच्चों को जरूर बताना और आप तो सुन ही लेना कि रॉन्ग साइड जाके किसी का अगर आप एक्सीडेंट करते हैं तो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगता है और आपकी जमानत भी नहीं होती है। और जो व्यक्ति एक्सीडेंट में जो अगर राइट साइड अपने रॉन्ग राइट साइड से आता है, अगर वो आपका एक्सीडेंट करता है तो उसकी जमानत खड़े खड़े हो जाती है और रॉन्ग साइड वाले की जमानत भी नहीं होती है और मुकदमा अटेम्प्ट टू मर्डर लिखा जाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं आदित्य पांडे हूं और आप यूपी फर्स्ट देख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है देवरिया की दो ऐसी हस्ती जिनको आज किसी जान पहचान की जरूरत नहीं है। हमारे साथ मौजूद है देवरिया के टीएसआई रामवृक्ष यादव जी और मशहूर कवि आशुतोष त्रिपाठी जी। आज दोनों लोग हमसे नो हॉर्न के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो पे आए हुए हैं। इन दोनों लोगों ने देवरिया में एक ऐसी मुहिम छेड़ी हुई है जो इस समय चर्चा का विषय बन गया है। दोनों लोगों ने मिलकर देवरिया में नो हॉर्न की एक ऐसी मुहिम छेड़ी है जो बहुत ही सार्थक रूप में काम कर रही है। तो इस मुहिम के बारे में हम इन लोगों से बातचीत करेंगे और हम सबसे पहले इन दोनों लोगों का स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में। तो सबसे पहले हम आशुतोष त्रिपाठी जी आपका स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में। ये मास्क उतार। हाँ बिल्कुल, आप मास्क उतार दीजिए अब। हाँ, वैसे भी मैंने डबल डोज ले लिया है वैक्सीन। डबल डोज ले लिया? हाँ, डबल डोज ले लिया है और मैं कहूँगा कि सब लोग ले लें, क्योंकि वो इंजेक्शन ही एकमात्र विकल्प है। जो संकट दुनिया पे छाया है, सबसे पहले हम उससे बाहर निकलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य कि आपने हम लोगों को बुलाया। और एक तो आपने कुछ ज़्यादा प्रशंसा की, हस्ती वस्ती कुछ नहीं है भाई, नॉर्मल आदमी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर सबसे पहली बात तो ये कि ये नो हॉर्न क्या है और इसका आइडिया आपको कहाँ से आया? देखिए, जब हम इस देश से बाहर कहीं जाते हैं या इस देश में नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा एक जगह है, अगर आप कभी त्रिपुरा जाएं तो आपको वहाँ जाके बड़ा अजीब लगता है। वहाँ आपको आवाज़ें नहीं सुनाई देती हैं। विदेशों की तो बात छोड़ दीजिए, जितने विकसित राष्ट्र हैं कहीं भी आपको चिल पों घों सड़क पे वैसे ही गाड़ियाँ चलती हैं और इंजन की खुद की एक अपनी आवाज़ होती है। हमारे पीछे बुलेट आ रही हो तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि गाड़ी आ रही है। तो हमारी हियरिंग कैपेबिलिटी अच्छी रहती है, तो हमें कहीं हॉर्न सुनने को नहीं मिला। तो हमने सोचा कि हमारे देश में जहाँ पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, इतनी इंटेंसिटी है पॉपुलेशन की, सड़कों पे तमाम लोग रहते हैं, फिर भी लोग काँव 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 क्यों बजाते रहते हैं। मैंने इस पे सोचा और फिर मैंने टीएसआई साहब से इसकी चर्चा की कि क्या हम लोग एक रोल मॉडल देवरिया को नहीं बना सकते हैं। हम जो बार बार कहते हैं कि देवरिया देवताओं की भूमि है, देवारण्य कहा जाता है इसको। बाहर के लोग पूछते भी हैं कि आशुतोष क्यों तुम्हारा देवरिया देवारण्य या देवताओं की ज़मीन क्यों कहते हैं। देवरहा बाबा का नाम इससे जुड़ता है, पहवारी महाराज का इससे नाम जुड़ता है, देवरही मंदिर का नाम। तो हमारी जो गौरवशाली परंपरा है वह हमारे चरित्र, आचरण और व्यवहार में दिखनी चाहिए। मैंने देखा कि जो ही सिंसियर लोग हैं, जिन मनुष्यों में मनुष्यता है, वो किसी को अपमानित नहीं करते, किसी को हर्ट नहीं करते। अहिंसा की जो परिभाषा है ना, वो ये है कि शारीरिक, मानसिक, वाचिक किसी भी ढंग से आपको हर्ट न किया जाए। मैं अच्छी ही बात आपसे चिल्ला के कहूँ तो मैं आपका अपमान कर रहा हूँ। तो मैंने देखा कि बूढ़े लोग पैदल जा रहे हैं और पीछे हॉर्न वाला जगह नहीं भी है तो पों पों, तो हम उनका अपमान कर रहे होते हैं। तो मैंने कहीं पढ़ा इंस्पेक्टर साहब कि अगर भीड़ में खो गई आदमियत, अगर भीड़ में खो गई आदमियत उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे और वतन की जो हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। सर बहुत खूबसूरत लाइन है सर। लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि क्या बिना हॉर्न बाइक चलाया जा सकता है, क्योंकि ये भी थोड़ा सा मुश्किल है सर कहीं ना कहीं। तो इसके बारे में सर आपका क्या जवाब होगा? देखिए, अगर आप पूछ रहे हैं कि क्या बिना हॉर्न बाइक चलाई जा सकती है तो मेरा उत्तर है हाँ, खुद के अनुभव से कह रहा हूँ।
पिछले 4 वर्षों से मेरी बाइक में हॉर्न नहीं है और मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं अपनी स्पीड को एक नियंत्रित सीमा में रखता हूँ। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि नो हॉर्न मतलब बिल्कुल हॉर्न नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। ट्रैफिक रूल्स भी कहते हैं कि विशेष परिस्थिति में या ब्लाइंड टर्न पे आप हॉर्न का प्रयोग करें, लेकिन इसका ज़रूर ध्यान रखें कि आपके हॉर्न का डेसिबल कितना है। कोई भी ध्वनि जो मधुर है हमें आनंद देती है, लेकिन जो ध्वनि कर्कश है वह हमें दुख देती है। उसका असर हमारे हृदय पर, हमारे मन पर, हमारे कानों पर। मैं तो कहता हूँ कि बेशक गाड़ी आपकी है, लेकिन कान तो हमारे हैं, तो हमारे कानों पर रहम कीजिए। तो नो हॉर्न माने ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हॉर्न नहीं, लेकिन लेस हॉर्न। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि नो हॉर्न का मतलब हम इससे समझ सकते हैं कि स्लो हॉर्न, स्लो हॉर्न या लो हॉर्न। लेस हॉर्न, मिनिमम हॉर्न, जितना कम से कम हो सके वो हमारा प्रयास। टीएसआई सर, इस बारे में आपका क्या कहना होगा कि बिना हॉर्न का या फिर नो हॉर्न या हॉर्न पे, मतलब आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? सबसे पहले तो मैं इस आपके जो है चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को मैं प्रणाम करता हूँ, स्पेशली देवरिया वासियों को, जिन्होंने एक ऐसा अद्भुत कारनामा यहाँ के देवरिया के देव नगरी के वासियों ने, श्रेष्ठ लोगों ने, समाज के एक ऐसा काम किया है जो पूरे हिंदुस्तान के लिए मिसाल बना। हेलमेट, क्या बात है, बड़ा ही टिपिकल काम था, लेकिन हेलमेट जैसे चीज़ को अगर लोग ढो सकते हैं देवरिया में, तो मतलब हार्न के लिए ये नहीं कहा जा रहा है कि आपको हार्न बजाना ही नहीं है। आपसे कहा जा रहा है कि जहाँ पे बहुत अति आवश्यक हो कम से कम हार्न बजाना है, कम से कम हार्न बजाना है। और ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा कि आपको हार्न बजाना ही नहीं है, आपको बजाना है जहाँ पे बिना हार्न बजाए काम नहीं चलता। जैसे जहाँ पे चौराहा है, जहाँ पे क्रॉसिंग है, जहाँ पे अंधा मोड़ है, या आपको पास लेना है तो बहुत छोटा सा कुछ सेकंड का होता है, उसको आप 2 बार टी टी बजाते हैं तो सामने वाला जान जाता है कि वो पास लेगा या निकलेगा बंदा। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा रहा है कि आप हार्न बजाएंगे नहीं, मतलब हार्न, नो हार्न का मतलब कि कम से कम हार्न बजाएं। टीएसआई सर, आप हरदम ग्राउंड पे रहते हैं, ठीक, ग्राउंड पे रहते हैं, पर क्या आपने कभी इससे पहले, जब से ये मुहिम चालू है, मतलब इससे पहले आप लगभग, हमको लग रहा है देवरिया में 7-8 साल से इस समय वर्क कर रहे हैं, तो क्या 7-8 साल पहले से आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि नो हॉर्न की ज़रूरत थी या है? देखिए, सही बात तो ये था कि पहले जान है तो जहान है, पहले मुझे लोगों की ज़िंदगी बचाना था। जब ज़िंदगी बची रहेगी तो हार्न का नंबर आएगा। पहले मुझे लोगों को हेलमेट पहनाना था, और मैंने विनती करके, प्रार्थना करके कुछ लोगों को से कड़ाई से पेश आ करके हेलमेट बहुत सारे लोगों को पहनाया जा चुका है। दूसरा नंबर ईयरफोन का था। तीसरा अभी मेरे दिमाग में आता, उससे पहले मैं इस देवभूमि के श्रेष्ठ कवि जी को और श्रेष्ठ महापुरुष को मैं कहूँगा, देखो समाज में इसके पहले यहाँ पे लाखों लोग रहते, कई लाख लोग रहते, बहुत सारे लोग मिले, बहुत सारी बातें बताते, लेकिन इस पे ध्यान आकृष्ट करने वाले, और ध्यान आकृष्ट नहीं किया इन्होंने। आपने समाज के करीब अब तक मुझे लगता है कि 2-3 हज़ार लोगों को जोड़ चुके हैं, और देवरिया जनपद के श्रेष्ठ, अब तक 2 श्रेष्ठ जो जनप्रतिनिधि लोगों से मिल चुके हैं कि देवरिया को, हमें देवभूमि को बिल्कुल आसमान पे पहुंचाना है, यहाँ की संस्कृति को, सभ्यता को पूरे देश को दिखाना, दुनिया को दिखाना है। तो इसलिए ये सारा श्रेय, ये मतलब नो हार्न या कम हार्न का जो श्रेय जाता, जो अभियान है, उस सर मैं आशुतोष सर को देता हूँ। इसके लिए मैं आपको सलाम करता हूँ, क्योंकि ये काम पुलिस का है, ये काम पुलिस करता है। समाज के लोग ऐसे कहाँ आते हैं जो मतलब पुलिस के साथ काम करने के लिए तैयार होते हैं। आपने खुद एक पुलिस के काम को आपने अपने सर पे लिया, और जनता के लोगों को मेरे साथ जोड़ रहे हैं, पुलिस के साथ जोड़ रहे हैं। इसके लिए पुलिस की तरफ से दूसरा वाला सलाम भी आपको। मेरा पक्ष दूसरा है आदित्य। मेरा पक्ष ये है कि इसमें कोई नायक नहीं है, कोई नेता नहीं, ये इनकी भद्रता है, इनकी शालीनता है कि ये मुझे क्रेडिट दे रहे हैं। इनसे हमारी पहले चर्चा हुई इस विषय पे, जब हम लोग ये अभियान लेके निकले ना, हमारे मन में आए, आपके मन में आए, जितने मैंने मित्र मंडली के लोग हैं, सबके मन में ये बात आती थी। और जब कोई हमारे समाज में समस्या होती है, आप लोगों को ये जान के ताज्जुब होगा कि जो हॉर्न बजाते हैं वो भी हॉर्न से परेशान रहते हैं। तो ये दर्द सबका था,
और जिज्ञासा जो ग्रुप है, जिज्ञासा एक शैक्षिक अभियान है, बिल्कुल नाम लेना उसका चाहिए। नाम मैं कोट करना चाहूँगा। जो रेड क्रॉस सोसाइटी की जो जी, टीम जी, है, जो साहित्यिक संगठन है हमारे यहाँ देवरिया में, नागरी प्रचारिणी, इसके अलावा रजनीश का जो फाउंडेशन है, अब्दुल कलाम आज़ाद वेलफेयर सोसाइटी, रजनीश का मैं विशेष धन्यवाद दूंगा कि रजनीश ने काम शुरू कर दिया है। तो ऐसे तमाम संगठन, और टीएसआई साहब जान भी रहे हैं, मैं कई नाम छोड़ भी दे रहा हूँ, महिलाओं के जो संगठन हैं, बच्चों के संगठन हैं, बुजुर्गों के संगठन हैं, विद्यालय के जो लोग हैं, आप लोग स्वयं, आप यूपी फर्स्ट वाले लोग, हम आपसे संपर्क हमने नहीं साधा, आपने स्वयं संपर्क किया। तो इसका क्रेडिट ईच एंड एवरी देवरिया वासी को है, प्रत्येक व्यक्ति इसमें नायक है। अच्छा देखिए कितना मजेदार विषय है कि हम अपने मन पर, अपने हाथ पर थोड़ा सा नियंत्रण रखते हैं, लेकिन बिना हॉर्न के आप बाइक चला के एक दिन आइए, देखिए आपका दिल आपसे क्या कहता है, आपको बड़ा सुकून रहेगा। और कल जब ये स्थिति आ जाएगी शहर में कि 90% हॉर्न बंद हो जाएंगे, आप घूम के आएंगे तो आपको लगेगा कि हमने कोई बड़ा काम किया है, इसमें हमारी भी भूमिका है। तो इसलिए क्रेडिट सबको जाता है और सब इसके नायक हैं भाई। सर, इसमें आपने एक नाम लिया रजनीश पटेल, मैं रजनीश पटेल की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना चाहूँगा सर, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले अभी पेज स्क्रॉल कर रहा था अपना, तो उस पेज स्क्रॉल करने के बीच में शिव भैया ने एक पोस्ट शेयर किया था रजनीश पटेल का, और मुझे उस समय रजनीश पटेल के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। मैं अपने एडिटरों से ये अनुरोध करूंगा कि आप रजनीश पटेल का वो फोटो इस वीडियो में ज़रूर लगाइएगा, ठीक। रजनीश पटेल का वो फोटो, जब रजनीश पटेल के बारे में मुझे ये पता चला कि रजनीश पटेल एक स्कूल के संस्थापक है, और एक स्कूल का संस्थापक अगर रोड पे उतर के पोल पे स्वयं लिखता है तो ये कितनी बड़ी बात होगी, ये मैं उस दिन महसूस किया। क्योंकि बतौर पत्रकार, आप बतौर कवि और आप बतौर पुलिस, शायद हम लोगों से ये चीज़ नहीं हो पाता है कहीं ना कहीं। सर को तो मैंने करते हुए देखा है वैसे रोड पे काम, लेकिन हम लोगों से कहीं ना कहीं नहीं हो पाता है, जो हकीकत है। बिल्कुल, आदमी के मन में एक अहंकार रहता है कि हम कैसे सड़क पे उतर जाएंगे। और एक और मैं आपसे बताऊं कि रजनीश से इस अभियान के पहले मेरा कोई परिचय नहीं था। मैंने एक लाइव सेशन किया अपने फेसबुक पे, रजनीश पटेल ने वो देखा, और उसके नेक्स्ट टू अगले दिन रजनीश पटेल लिखने लगे सड़कों पे उतर के। और सबसे जो आसान तरीका है, अच्छा एक और मज़ेदार बात, इसमें कोई फंडिंग की जरूरत नहीं है, इसमें कोई सेना नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं लगना। आप खुद उतर के जमीन पे, तो जिसके दिल में वो आग धधक रही होगी, सच्चे मायनों में समाज को कुछ देने की आग जिसके दिल में होगी, वो सड़क में, ये जो गटर में उतर जाते हैं, वो इनका काम है क्या? देखिए जिम्मेदारी किसकी? जो महसूस करे उसकी। तो जिम्मेदारी लेने की बात है। तो मैं कहूँगा कि मैं स्वयं कहता हूँ, रजनीश से मैंने कहा कि रजनीश तुम नायक हो। मैं यहाँ के अपने यहाँ अलका सिंह जी से मेरी भेंट हुई, उन्होंने बहुत अप्रिसिएट किया। मैंने कहा कि आप देवरिया की मालिक हैं, आप इसका नेतृत्व करिए। वो कहें कि मुझे इतनी खुशी है, जैसे टीएसआई सर ने कहा कि ये तो यातायात का काम है, ये तो पुलिस का काम है, लेकिन आपका संगठन, आप सब लोग मिल के कर रहे हैं, तो आप हमारी मदद कर रहे हैं। वैसे अलका जी ने कहा कि ये तो हमारी नगर पालिका का काम है। तो हमने कहा कि हम नगर से बाहर नहीं हैं, पुलिस से बाहर नहीं हैं। एक बात बताइए, मैं एक बहुत संवेदनशील बात कहने जा रहा हूँ कि हम जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, उसमें से कोई ऐसा है जिसका कोई स्वजन, कोई प्रियजन या कोई रिश्तेदार, कोई मित्र रोड एक्सीडेंट में घायल नहीं हुआ या मरा नहीं? इससे दर्दनाक घटना क्या होगी? आप लोगों को जान के ताजुब होगा कि कोरोना में जितने लोग मरे हैं ना, मैंने उसमें डेथ का रेशियो बहुत ज़्यादा था। उसके बाद अगर दूसरे नंबर पे डेथ रेशियो भारत में किसी चीज़ का है तो वो रोड एक्सीडेंट से होने वाली मौतों का है। और वो मौतें और वो दुर्घटनाएं कितनी विभत्स होती हैं, कहने की जरूरत। तो जब हम हॉर्न नहीं बजाते हैं, मन में ठानते हैं कि विशेष परिस्थिति में बजाएं, हमारी गाड़ी की गति अपने आप नियंत्रित हो जाती है। ये बिल्कुल ही वैज्ञानिक पद्धति पे बिल्कुल आप करके देखिए। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग सुन पा रहे हैं, इसको आप केवल एक दिन कुछ घंटे गाड़ी चलाने के दौरान देख लीजिए कि आपको कम हॉर्न बजाना है, आपकी स्पीड लिमिट कम हो जाएगी, और उस दौरान आप इतना सचेत होकर गाड़ी चला रहे होंगे कि एक्सीडेंट के सारे चांस बहुत सारे चांस खत्म हो जाएंगे। आप एक बार प्रैक्टिस जरूर करिए इस बात पर, आपको मज़ा आएगा कि आज आपने कम हॉर्न बजाया तो आपकी गाड़ी कंट्रोल
में थी और आपके एक्सीडेंट के मूवमेंट कम बने होंगे, और जो सामने वाला एक्सीडेंट के मूवमेंट में होता है उससे हम बचने में भी सफल होते हैं। इसलिए एक बार इस प्रयोग को करिए ज़रूर। किसी काम को मेरे कहने से मत करिए, लेकिन आप जब करेंगे उसका फ़ायदा आपको आएगा, तो इसके बाद खुद ही आप दूसरे को बताएंगे। इसलिए हर हाल में, हर दशा में इसको लोग फॉलो करने की कोशिश करें, इसका रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव है। सर एक और सवाल होगा कि क्या हमारी सरकार को भी इस बारे में सोचने की ज़रूरत है थोड़ी बहुत, क्योंकि सरकार जैसे हेलमेट के बारे में सोची, हेलमेट का मुद्दा कहीं ना कहीं अब मैं देखता हूँ, मैं खुद लखनऊ में पत्रकारिता करता हूँ और लखनऊ में मैंने ये चीज़ पाया है कि अब बहुत कम लोग, मतलब बहुत कम ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो हेलमेट नहीं लगाए होते हैं, और देवरिया को तो मैं देखा हूँ लगभग 100% लोग हेलमेट लगाए हुए दिखाई देते हैं। ये हकीकत है कि ये TSI साहब की देन है। नहीं देखिए, फिर मैं कह रहा हूँ कि सच में यहाँ के लोग अगर मेरी बातों को नहीं मानते, बिल्कुल हेलमेट न लगाने की आदत थी, उन्होंने मेरी बात को मान ली, तो महान तो वो हैं, ग्रेट तो वो हैं, अच्छे तो वो हैं, सच्चे तो वो हैं जिन लोगों ने मेरी बात को मान ली, मेरी बात उनको समझ में आ गई और उसका फॉलो कर रहे हैं। इससे देवरिया का मान बढ़ रहा है और यहाँ के लोगों का लाइफ बच रहा है। एक व्यक्ति जो नौजवान 18 साल का लड़का, 20 साल का लड़का जो कल IAS होने वाला है, वो एक्सीडेंट में मारा जाए बिना हेलमेट के, तो सोचिए कि वो तो देश की क्षति है। क्या बात, तो हमने हेलमेट के लिए अपील करके, लोगों से प्रार्थना करके, विनती करके लोगों को अगर हेलमेट लगवाया, तो मैं तो देश का, अगर उस एक्सीडेंट, किसी एक ऐसे लड़के का एक्सीडेंट अगर मैंने होने से बचाया है, तो मैंने एक देश के IAS IPS या श्रेष्ठ नेता या श्रेष्ठ इंजीनियर की ज़िंदगी बचाई है। ये भी एक देश सेवा है, इसमें सबको जुड़ना पड़ेगा, सबको इस देश सेवा में भाग लेना पड़ेगा। देखिए, आपने आदित्य जी जो सवाल पूछा कि सरकारों की क्या भूमिका है, तो एक बात तो पहले स्वयं तय करें कि हम सरकारों के सरकार हैं। बिल्कुल, हम ही से सरकार हम चुनते हैं, सरकार हमें नहीं चुनती, एक बात। दूसरी बात, संविधान का शासन है अपने देश पर, नियम कानून IPC की धाराओं के तहत रूलिंग होती, तो कानून कितने ही हैं अपने देश में। दहेज प्रथा पे कानून नहीं है क्या? दहेज प्रथा समाप्त है क्या? बाल मजदूरी पे कानून नहीं है क्या? कौन सा कानून अपराध करने की इजाज़त देता है? कानून सब है, लेकिन चाहे हमारे सिस्टम की कमजोरी कहें या हमारे जनसंख्या की अधिकता कहें कि इतने पुलिस के जवान या हमारी सरकारों के पास इतना पैसा नहीं है, तो कानून तो है। कानून ये कहता है कि अति विशेष परिस्थिति में कम डेसिबल का हॉर्न यूज किया जा सकता है। वही कानून विदेशों में भी है, वही भारत में भी है, लेकिन दिक्कत है अवेयरनेस की। जी, अवेयरनेस, जागरूकता की ज़रूरत है। भारत में पहले लिटरेसी का रेट बहुत कम था, तो सरकारें कब प्रयास करेंगी वो अलग विषय है। ये अभी तो हम लोग सामान्य प्रदूषण से मुक्त नहीं हो पाए हैं, स्वच्छता में लगे हुए। तो ध्वनि प्रदूषण एक ऐसा विषय है जिस पर भारत को सोचने में अभी 10 बरस 20 बरस समय लगेंगे। अगर देवरिया ये काम करता है तो हम 10 बरस आगे हैं, हम लीड कर रहे हैं। तो ये इसमें हमारी भी भूमिका है, हम भी सरकारों में हिस्सेदार हैं। प्रजातांत्रिक व्यवस्था है अपने देश में, तो हम भाग नहीं सकते ये कह के कि सरकार कुछ नहीं कर रही। ठीक है। तो सर एक और सवाल होगा कि इस मुहिम को लेकर आगे आप लोगों की क्या, मतलब आगे ये मुहिम किस तरह से जाएगा, इसमें आगे क्या किया जाएगा? हम सब नायक हैं, सबने अपने अपने, हम लोग मिलते हैं, बैठते हैं, सुझाव रखते हैं। पहले तो जो लोग हमारे नेतागण हैं, पदाधिकारी गण हैं, जैसे चेयरमैन साहिबा से मैं मिला, जैसे हमारे यहाँ के विधायक जी से मैं मिला, जो ट्रैफिक से संबंधित अधिकारी हैं, जो पुलिस से संबंधित अधिकारी हैं, जो प्रबुद्ध जन हैं, जो बड़े लोग हैं, जो बड़े संगठन हैं, अभी हम सब उन लोगों से मिल रहे हैं, उनकी राय ले रहे हैं, उनका समर्थन मांग रहे हैं। उसके बाद हम ज़मीनी स्तर पे 3-4 चीज़ें करेंगे। एक तो जो लिखी हुई चीज़ होती है, संविधान भी लिखा हुआ है तो उसकी बड़ी कीमत है। जब कोई बात लिखी जाती है तो उसमें ताकत होती है। तो हम लोग स्लोगन्स लिखेंगे जगह जगह, सड़कों पे, जो बिजली के खंभे लगे हैं उन पे, और शहर के जो 4 मेन एंट्रेंस या एग्जिट हैं वहाँ पे हम बड़े बड़े, नगरपालिका से हमने बात की है, बैनर लगवाएंगे जहां हम इस जागरूकता से संबंधित बातें लिखेंगे कि हॉर्न बजाने के क्या नुकसान हैं और नहीं बजाने के क्या फ़ायदे हैं। पहले हमने ये देवरिया नगर के लिए लागू किया है। क्रमशः इसी तरह कर करके हम लोग सड़कों पे उतरेंगे, सारे संगठन के लोग सड़कों पे उतर के हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, अगर आप अपने घर के बुजुर्गों से प्रेम करते हैं, तो आप
उनको खराब भविष्य मत दीजिए, ध्वनि प्रदूषण का दंश मत दीजिए। इससे मेंटल हेल्थ प्रभावित हो रहा है। यह आध्यात्मिक, नैतिक, राजनैतिक, सामाजिक और कानूनी सभी दृष्टियों से गलत है। इसका प्रतिकार हम अपनी शक्ति और सामर्थ्य से प्रेम पूर्वक लोगों से रिक्वेस्ट करके करेंगे। यह योजना है। सर, एक आखिरी सवाल होगा मेरा आप लोगों से कि आपका हमारे दर्शकों के लिए मतलब क्या संदेश होगा इस मुहिम को लेकर? हमारे दर्शक या यूं कहें कि देवरिया की जनता इसके लिए और आगे क्या क्या करे? सर, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, पहले हेलमेट, ईयरफोन, इसके बाद जो है नो हार्न पे हम आए हैं। इसी के साथ चूँकि ये लोग वीडियो देखेंगे, लोगों का समय बर्बाद हो रहा होगा या सार्थक हो रहा होगा। जब ये वीडियो देख ही रहे होंगे, देखेंगे ही, इसके साथ दो चीज़ें और इसमें जोड़ लेना आप लोग प्लीज़, विनती है देवरिया वासियों से, देश के सभी लोगों से। जो हम लोग रॉन्ग साइड चलते हैं, हम हार्न ना बजाएं, लेकिन रॉन्ग साइड जा रहे हो तो हार्न बजाने ना बजाने का क्या मतलब? और अक्सर जब हम लोग उस दिन लाइव फेसबुक पे आए थे तो ऐसे हज़ारों सवाल आए थे कि सर जब लोग रॉन्ग साइड आते हैं तो हार्न बजाना पड़ता है। तो जो बेचारा सीधे आ रहा है, अपने साइड से आ रहा है, बिल्कुल राइट साइड आ रहा है, और जो लोग रॉन्ग साइड जा रहे हैं वो खतरा भी पैदा करते हैं और हार्न बजाने के लिए मजबूर करते हैं। तो जो लोग मतलब इस तरह के लोग हैं उनसे विशेष प्रार्थना है, और वो भी 2 टाइम ज़्यादा होता है। जब पुलिस रहती है तब तक लोग कम जाते हैं, जो शाम के 6 बजता है या सुबह 8 बजे से पहले, उस टाइम बिल्कुल बिंदास लोग रॉन्ग साइड जाते हैं। और रॉन्ग साइड जाके अगर आपका किसी व्यक्ति ने एक्सीडेंट किया, एक कानूनी मैं आपको बता रहा हूँ बात, वो जो बड़ी महत्वपूर्ण है, अगर आप रॉन्ग साइड जाके किसी का एक्सीडेंट करते हैं तो आपको अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगेगा और आपकी 6 महीने तक जमानत नहीं होगी। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। फिर अपने बच्चों को जरूर बताना, और आप तो सुन ही लेना कि रॉन्ग साइड जाके किसी का अगर आप एक्सीडेंट करते हैं तो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगता है और आपकी जमानत भी नहीं होती है। और जो व्यक्ति एक्सीडेंट में जो अगर राइट साइड अपने रॉन्ग राइट साइड से आता है, अगर वो आपका एक्सीडेंट करता है तो उसकी जमानत खड़े खड़े हो जाती है, और रॉन्ग साइड वाले की जमानत भी नहीं होती है और मुकदमा अटेम्प्ट टू मर्डर लिखा जाता है। इसलिए आप लोग इस मुहिम के साथ साथ ये जरूर जोड़ लीजिएगा कि आप लोग अपनी साइड ठीक से चलें। और ट्रिपल तो बहुत कम हो गया है शहरों में, लेकिन कभी कभी गांव जाना होता है तो लगता है कि नहीं, गांव में जहां राम वृक्ष की मतलब पहुंच कम है वहां पे थोड़ा ट्रिपल लोग दिखते हैं। लेकिन इसके लिए भी इसी अभियान के साथ सर हम लोग आने वाले समय में इन चीज़ों को, पहले हम जैसे 2 पे सफलता हासिल की है, ऐसे तीसरकी पे सफलता हासिल करने के बाद चौथा जो है, अभी मैं सबसे अपील कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, आने वाले समय में रॉन्ग साइड वाले का जो जुर्माना होता है, जैसे हेलमेट के लिए मैंने 2 साल कोई चालान नहीं काटा, लेकिन तीसरी साल में अब छोड़ता नहीं हूँ। ये सबको पता है कि हेलमेट का चालान कटना ही है, कोई कितना भी श्रेष्ठ व्यक्ति हो, कितना प्रभावशाली व्यक्ति हो। ऐसे ही आने वाले समय में मैं जो है, जो रॉन्ग साइड जा रहे होंगे उनका चालान में काटूंगा। और बाकी अभी तो मैं सबसे विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा, बाकी आज तो सर बताएंगे। सर, हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश जो आप इस मुहिम पे दें? पहले तो ये है यूपी फर्स्ट के जो आप लोग करता धरता हैं आदित्य, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों श्रोताओं का धन्यवाद। 2-3 छोटी छोटी चीज़ें करनी है। आप स्वयं हॉर्न बजाना कम कीजिए, अपने मित्रों को प्रेरित कीजिए, अपने 4-5 जो ही 10 मित्र हैं उनसे कहिए कि भाई हम लोग नहीं बजाएंगे। आप एक सुकून पसंद देवरिया में साथ दीजिए। एक बात तो ये। दूसरा ये है कि ये भूल जाइए कि समाज सेवा या समाज के कल्याण के लिए बहुत पैसा लगता है या बहुत उसके लिए बड़े लोग होना जरूरी है। एक सामान्य व्यक्ति एक छोटे से प्रयास से समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। आपका जीवन, TSI साहब ने जैसे कहा, आपके लिए ही नहीं है, वह आपके परिवार के लिए मूल्यवान है, आपके शहर गांव के लिए मूल्यवान है, आपके राष्ट्र के लिए मूल्यवान है और संपूर्ण मानवता के लिए कीमती है। अपनी जान देने के लिए आप स्वतंत्र नहीं हैं। आप अपने हृदय में वो शांति सुकून बसाइए। और एक ये मोबाइल वाली जो बीमारी है, इससे भी बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, आपका मन उद्विग्न रहता है। तो मैं कहूँगा कि उसके लिए भी एक निश्चित समय निर्धारित करें। अंदर शांति नहीं होगी तो बाहर के जीवन में भी शांति नहीं होगी। यूपी फर्स्ट की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हम लोगों को बुलाया और स्वयं शपथ लेनी है और अपने मित्रों को शपथ दिलानी है। मोदी जी अपने देश के प्राइम मिनिस्टर हैं ना, वो कहते हैं कि सबके मिलने जुलने से ही
कोई भी लक्ष्य हासिल किया जाता है। उन्होंने कहा लाखों लाखों लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी, हर कोई झाड़ू लेके सड़कों पे उतर गया, तो आपका देश साफ सुंदर स्वच्छ दिखता है ना। विश्व भी कहता है कि भारत अब सफाई पे काम कर रहा है। तो भारत कहे कि देवरिया अब ध्वनि प्रदूषण पे काम कर रहा है, इसलिए नो हॉर्न प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे लिए इतना खास अपना समय निकालें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ देवरिया के TSI रामवृक्ष यादव जी और मशहूर कवि लेखक आशुतोष त्रिपाठी जी। धन्यवाद।